नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाले में औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। बिहार में चुनाव का माहौल है और ऐसे में इन आरोपों का तय होना लालू परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि ये आईआरसीटीसी घोटाला है क्या और लालू परिवार ने क्या किया था? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है 2004 में। उस वक्त लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे और रेलवे में उनका कार्यकाल काफी चर्चा में रहा था। भारतीय रेलवे की एक सब्सिडियरी है आईआरसीटीसी। इसी कंपनी के पास रांची और पुरी में रेलवे के दो होटल थे, जिन्हें बीएनआर होटल्स कहा जाता था। आईआरसीटीसी ने फैसला लिया कि इन दोनों होटलों के संचालक और रख रखाव का ठेका यानी कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा। यहीं पर सीबीआई ने आरोप लगाया है कि लालू यादव ने अपने मंत्री पद का इस्तेमाल करते हुए ठेके की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किया है। सीबीआई के अनुसार टेंडर की शर्तों को इस तरह से बदला गया ताकि ये ठेका सिर्फ पटना की एक निजी कंपनी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को ही मिले। अब सवाल यह है कि इसके बदले में लालू परिवार को क्या मिला। सीबीआई का आरोप है कि इस फेवर यानी एहसान के बदले में होटल कंपनी ने लालू परिवार को रिश्वत के तौर पर एक कीमती जमीन दी। ये जमीन पटना में थी। इससे पहले एक बेनामी कंपनी डिलाइट मार्केटिंग को दिया गया। ये जमीन जिसका बाजार मूल्य करोड़ों में था, उसे कथित तौर पर बेहद कम दामों पर ट्रांसफर किया गया। थोड़े ही समय बाद राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने इस बेनामी कंपनी को अपने कब्जे में ले लिया और इसका नाम बदलकर लारा प्रोजेक्ट्स कर दिया गया। इस तरह ठेका भी दिया गया और जमीन भी परिवार के पास आ गई। इसी आधार पर कोर्ट ने माना है कि यह धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार का मामला है। कोर्ट ने तीनों नेताओं से पूछा, क्या आप इन आरोपों को स्वीकार करते हैं? जवाब में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तीनों ने कहा कि आरोप गलत हैं, हम ट्रायल का सामना करेंगे। उधर तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है और कहा है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई होना तय था। अब जब आरोप तय हो चुके हैं तो इस केस में ट्रायल होना शुरू होगा। इस कानूनी लड़ाई का असर बिहार की राजनीति और आगामी चुनावों पर साफ तौर पर पड़ेगा। दोस्तों, पहले भी लालू प्रसाद के ऊपर जमीन के बदले नौकरी देने के आरोप लग चुके हैं। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना, हमें कमेंट में बताएं। नमस्कार।